परमेष्टिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमत जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, यहाँ पर समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का एक अप्रतिम ग्रंथ, जिसमें आत्मा के वैभव को दिखाने का प्रयास किया है आचार्य भगवान ने। पूर्ववर्ती आचार्य सुत केवली की वाणी के अनुसार व अपने अनुभव के अनुसार जो आत्मा का वैभव है वह ऐसे समझ में नहीं आता। क्योंकि आत्मा ही समझ में नहीं आ रहा है तो आत्मा की विशेषताएं समझ में कैसे आएं। संसारी प्राणी पदार्थों को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता है और इंद्रियां पुद्गल वस्तु को ग्रहण कर पाती हैं। जो अपुद्गल है, जो चैतन्य है, उसे इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इंद्रियों के माध्यम से जो जीव चेतना ग्रहण की जाती है वह पुद्गल से संयुक्त चेतना ही ग्रहण की जाती है। जैसे आप ये जानते हैं ये जीव है, क्यों ये चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, सुन रहा है और ये गमनागमन करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जीव है। ये सब बातें अजीब में नहीं पाई जाती, इसलिए आप स्थूल रूप से उसे जीव मान लेते हैं, किंतु वह शुद्ध जीव नहीं है। उसकी जो प्रवृत्ति हो रही हैं पुद्गल के संयोग से हो रही हैं। यदि पुद्गल का संयोग छूट जाए तो उसकी प्रवृत्ति छूट जाएंगी। अतः शुद्ध आत्मा इंद्रियों के द्वारा कभी भी किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा अशुद्ध आत्मा ग्राह्य है। शुद्ध आत्मा वह स्वानुभव गम्य है। शुद्ध आत्मा वह कथन का विषय नहीं है। वह शुद्ध आत्मा अपने अनुभव में भी तब आती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम ये तीन भाव आत्मा में से निकल जाएं। यदि मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम है तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। अमूर्त आत्मा है। अमूर्त आत्मा वह पकड़ में कैसे आएगी इंद्रियों के माध्यम से? इंद्रियां तो अमूर्त को ग्रहण करती नहीं। अमूर्त के बारे में सुनकर के भी अमूर्त की कल्पना तो कर सकती हैं, किंतु उन इंद्रियों के माध्यम से वह आत्मा पकड़ में नहीं आती। आचार्य महोदय ने अभी गाथा नंबर 20, 21 और 22 में बताया था कि संसार में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे सचित्त हैं
चाहे अचित्त हैं और चाहे मिश्र रूप हैं, वे पौद्गलिक पदार्थ न तो वे आत्मा के कभी थे, न आज आत्मा के हैं और न भविष्य में आत्मा के हो सकेंगे, तथा ये आत्मा भी न तो कभी पुद्गल का था, न आज पुद्गल का हो सकता है और न कभी पुद्गल का हो सकेगा। आचार्य महोदय उस संसारी प्राणी को जो मिथ्यात्व से ग्रसित है, अज्ञान से संश्लिष्ट है, वह असंयम की दीवार के बाहर नहीं आ पा रहा है, उस आत्मा को समझाना चाहते हैं। क्योंकि यह आत्मा अज्ञानी, असंयमी, मिथ्या दृष्टि के द्वारा केवल यह श्रवण का विषय है, सुनने में बस आ सकता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। इस संबंध में अनेक लोगों की, अनेक मतावलंबियों की, अनेक दर्शनों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई मानता है आत्मा एक सूक्ष्म द्रव्य है, चावल के दाने के बराबर। कोई कहता है आत्मा तो नश्वर है, चार्वाक मत की तरह कहें कि यह शरीर ही आत्मा है, शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। अन्य अन्य मतावलंबियों की भी आत्मा के संबंध में पृथक पृथक धारणाएं हैं, किंतु जैन दर्शन उन पृथक धारणाओं पर विश्वास नहीं करता, सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास करता है। आचार्य कुंद स्वामी जी ने जो समय सार लिखा है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समय सार लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा पूर्ववर्ती जो आचार्यों ने आत्मा का जैसा अनुभव किया, शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी ने जैसा कहा, वह सीमंदर स्वामी के समोषण में मैंने जैसा सुना आत्मा का स्वरूप, उसे सुनकर के मैंने अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने अन्य साथी गुरु भाइयों से विचार विमर्श किया, फिर मैं एकांत में बैठ कर के आत्मा का ध्यान करने लग गया। तो आत्मा का ध्यान करते करते मुझे आत्मा का अनुभव हो गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि आत्मा तो ये है जो आचार्य सुत केवली भद्रभाव स्वामी ने बताया, जो श्रीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि में मैंने सुना, जो अनेकों ग्रंथों के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से, पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से मैं जिस आत्मा के बारे में सुनता रहा, वह आत्मा केवल श्रवण इंद्रिय का विषय नहीं है। वह आत्मा तो ये है जैसे कोई व्यक्ति दूध के बारे में सुनी, दूध ऐसा होता है, सफ़ेद होता है, पानी की तरह से पतला होता है। इतना सुनता रहे तो इतना सुनने के बाद भी वह दूध के स्वाद को नहीं बता सकता। यहाँ तक कि दूध को आँखों से देख करके भी दूध के स्वाद को नहीं बता सकता। यहाँ तक कि दूध को हाथ से छू करके गिलास में लेकर के या दूध में उंगली डाल करके भी दूध के स्वाद को नहीं बता सकता, क्योंकि जिह्वा इंद्री, रसना इंद्री के अतिरिक्त अन्य कोई इंद्री दूध के स्वाद को नहीं ग्रहण कर सकती। अब चाहे दूध हो, चाहे मिश्री हो, चाहे नमक हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे नींबू हो या आंवला हो, सबके स्वाद अलग अलग हैं। इन स्वाद को रसना इंद्री ही बता सकती है, अन्य इंद्रियां इस विषय को ग्रहण नहीं करेंगी। इंद्रिय को भी इंद्रिय क्यों कहते हैं, शायद आप जानते हैं। ये सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करने में इंद्र की तरह से स्वतंत्र हैं। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूँ, मैं इंद्र हूँ। इसलिए एक इंद्री दूसरे इंद्री की पराधीन न तो कभी थी, न है, न कभी हो सकेगी। आँख कहे आज मेरी आँख दुख रही है, दर्द हो रहा है, और नाक से कह दे कि नासिका तुम वस्तुओं को देख करके बताओ कैसी वस्तुएं हैं, नासिका कहेगी पागल तो नहीं हो गई।
मेरा विषय गंध को ग्रहण करना है, मेरा ग्रह वर्ण को ग्रहण करना नहीं है। फिर यदि आँख कान से कहे तुम तो मेरी समीपवर्ती हो, नासिका मेरे मध्य में रहते हुए भी मेरे विषय को ग्रहण नहीं कर रही है, चलो कर्ण तुम मेरे अड़ोसी पड़ोसी हो, जरा दृश्य को सामने देख करके बताओ, मेरी आँख खुल नहीं रही। ये प्राकृतिक वातावरण कैसा है, कैसा यहाँ दृश्य है। कान कहेंगे क्या बात है, बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई क्या, आपको नहीं मालूम, मैं तो केवल शब्दों को ग्रहण करता हूँ, ध्वनि को ग्रहण करता हूँ, वर्ण को ग्रहण करना मेरा विषय नहीं। फिर आँख यदि मुख से कहे कि तुम तो मेरे अधीनस्थ हो, नाक तो मेरे साथ रहने वाली, लेकिन तुम तो अधीनस्थ हो, सेवक की तरह से हो, मैं ऊपर हूँ और तुम नीचे हो, बताओ कि इन पदार्थों का रंग कैसा है, ये दृश्य कैसा है। मुख कहेगा बोल करके, नासिका ने और कर्ण ने तो माना कि मौन में उत्तर दिया, मुख बोल करके कह देगा मेरा विषय दृश्य को ग्रहण करना नहीं, वर्ण को ग्रहण करना नहीं, वस्तु के स्वाद को जानना है। मैं अपने कार्य करने में स्वतंत्र हूँ और मैं अपने कार्य के करने में अपने आप में समर्थ हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। मैं कभी भी अपने कार्य को छोड़ करके किसी और का कार्य नहीं कर सकता। यदि स्पर्श इंद्रिय से कहे तब भी वह मना ही करे। जब एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के विषय के संबंध में समुचित ज्ञान नहीं दे सकती, तो फिर ये इंद्रियां जो हमारी आत्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रिय की परे है, उस आत्मा के बारे में ये इंद्रियां कैसे बता सकती हैं। अभी तक अनादिकाल से हमने आत्मा को वहाँ खोजा है जहाँ आत्मा थी नहीं। धर्म द्रव्य में आत्मा नहीं, अधर्म द्रव्य में आत्मा नहीं, आकाश द्रव्य में आत्मा नहीं और पुद्गल द्रव्य में आत्मा नहीं। ये बात तो फिर भी जल्दी समझ में आ जाती है, किंतु पुद्गल द्रव्य के अंदर आत्मा में दिखाई देने लगती है। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण या असंयममय प्रवृत्ति करने के कारण। अधिकांश लोग कहते हैं भाई जब तक शरीर है, जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक तो जीवन मेरा है और मैं मर गया तो फिर क्या मेरा अस्तित्व। किंतु इस प्रकार की वार्ता केवल मिथ्या दृष्टि कर सकता है। शंभु दृष्टि कहता है मैं अनंतवार मृत्यु को प्राप्त हुआ, मैं अनंतवार जन्म को प्राप्त हुआ, अनंतवार मेरी पर्याय बदलती चली गई, किंतु मेरी आत्मा आज तक नष्ट नहीं हुई और आगे भी मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी। कर्म मेरी आत्मा ने अनेक बार शुभ आशुभ के बाद शुभ बंद किया, अशुभ के बाद अशुभ बंद किया, किंतु फिर भी किसी भी कर्म का बंद कर लिया, मेरी आत्मा नष्ट नहीं हुई। आत्मा तो ठीक है, आत्मा का एक प्रदेश भी कम नहीं हुआ, आत्मा का एक प्रदेश भी नष्ट नहीं हुआ और मेरी चेतना की जितनी भी शक्तियाँ थीं, मेरी चेतना में जितने भी गुण हैं, जो लक्षण हैं स्वभाव में, वे भी कभी नष्ट नहीं हुए और कभी नष्ट होंगे भी नहीं। मेरी आत्मा शाश्वत है। शंभु दृष्टि मानता है कि मेरी आत्मा बीज रूप से परमात्मा है, सिद्ध है, शुद्ध है। मिथ्या दृष्टि मानता है मैं तो जो हूँ सो हूँ, कभी परमात्मा बन नहीं सकता। जो परमात्मा है वो परमात्मा है, जो मैं हूँ वह मैं हूँ। परमात्मा कभी मुझ रूप न था, न है, न हो सकेगा। मैं कभी परमात्मा रूप न था, न हूँ, न कभी हो सकूँगा। ये मिथ्या दृष्टि की धारणा होती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव पुद्गलों में आत्मा को खोजता है। जब आत्मा में नहीं मिल रही मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि उसने आत्मा केवल इस आत्मा को नहीं माना, उसने तो शरीर को भी आत्मा मान लिया। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है।
वह शरीर को ही आत्मा मान रहा है, देह और जीव को अलग अलग नहीं मान रहा। इसलिए कहता ज़रूर है कि मैं अपनी आत्मा को आत्मा में खोज रहा हूँ, किंतु वह आत्मा में नहीं खोजता, शरीर में खोजता है। आत्मा तक तो उसकी पहुँच ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति इस गुरुग्राम के बाहर चक्कर लगाता रहे, बाहर की बाउंड्री पर, और गुरुग्राम के अंदर विद्यमान ये जिनालय, पाषाण जिनालय यहाँ पर है, उसे कैसे मिलेगा? चाहे समीप से लौट करके निकल जाए, चक्कर लगाता रहेगा, किंतु गुरुग्राम के जैन मंदिर तक नहीं आ पाएगा। जैसे कोई चींटी या मकोड़ा किसी चक्र वृत्ताकार किसी आकृति पर चक्कर लगा रहा है, माना कि साइकिल का जो पहिया है उसकी जो रिम है पर्दी पर चक्कर लगा रहा है, या किसी भी गोल सर्कल पर आप भी चक्कर लगा रहे हैं, या कोलू का बैल वह चक्कर लगा रहा है, या रेहट में घूमने वाला बैल चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाते लगाते थक जाएगा, किंतु केंद्र पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही हम भी आत्मा के बाहर शरीर पर अपनी बुद्धि के चक्कर लगवा रहे हैं। हमारी बुद्धि चक्कर काट रही है पुद्गल के इर्द गिर्द, किंतु वह बुद्धि हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रही। पुद्गल की जो फाटक लगे हैं, सुदृढ़ किला है, कोट है, दुर्ग है, उसे भेद करके आत्मा के पास आत्मा नहीं पहुंच पा रही। जैसे आपने दृष्टांत सुना है, एक व्यक्ति जन्मांध है, किंतु उसे मालूम है मेरा महल है, वह बहुत बड़ा महल है, उसके 84 लाख दरवाजे हैं, सभी दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है। वह व्यक्ति यदि महल के बाहर है तो अंदर जाना चाह रहा है, तो वह दरवाजे टटोलते टटोलते जाता है, किंतु जब वह दरवाज़ा खुला हुआ है वहाँ तक पहुँचता है, सिर में खुजली होने लगती है, तो वह दरवाज़ा छूट जाता है, फिर चक्कर लगाता रहता है। अंदर वाला बाहर आना चाहता है, वह भी दरवाजे को टटोल के जा रहा है, और सब दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। 84 लाख दरवाजे तो बहुत होते हैं, किंतु खुले दरवाजे को देख नहीं पाता, और वह टटोलता है। संयोगवशात कि जब वहाँ खुले दरवाजे के पास पहुँचता है तो खुजली हुई, तो हाथ छूट गया, 2 कदम आगे बढ़ गया, फिर बंद दरवाज़ा मिला। ऐसे ही हमारी आत्मा अनादि काल से इस पुद्गल को अपना मानती चली आ रही है। जब मनुष्य भव मिलता है, जब देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, धर्म को समझने की बुद्धि प्राप्त होती है, तब ये मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य पंच इंद्रिय के विषयों में लीन हो जाता है, और फिर बाल्यावस्था यौवन अवस्था निकल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जरा आती है, शरीर को जर्जर कर देती है, और संबर निर्जरा कर नहीं पाता, मृत्यु की गोद में हारा थका सो जाता है, और आत्मा को फिर खोजने का उसका जो सामर्थ्य है वह अन्य पर्याय में प्राप्त नहीं होता। न तो भोग भूमि में, न नरक में, न स्वर्ग में, न निगोद में, न त्रिंच की किसी भी पर्याय में। सिर्फ और सिर्फ संगी पंचेंद्रिय जब मनुष्य हुआ, उत्तम कुल जाति संगति प्राप्त हुई, तभी अपनी आत्मा को खोजने का उपक्रम कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो आत्मा क्या है? तो आत्मा तो एक अचेतन से पृथक यानी चेतन द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है, शाश्वत द्रव्य है, किंतु वह जब तक मिथ्यात्व के किले की दीवार को न तोड़े, जब तक वह जेल के दरवाजे न खुले हों, अज्ञान की जेल में बंद हो और असंयम के जाल में जकड़ा हुआ हो, तो कैसे बाहर के आकाश का वह अनुभव कर सकता है? ऐसे ही आत्मा का अनुभव वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी असंयमी नहीं कर सकता। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने 20वीं 21वीं 22वीं गाथा में ये बताया था, सचित्त अचित्त और मिश्र ये द्रव्य मेरी आत्मा से जो पृथक हैं, वे मेरे कभी नहीं थे। चाहे मैं किसी के साथ राग करता रहा, जिनको माता पिता समझा, पत्नी पुत्र या स्त्री बना तो पति या इष्ट मित्र,
वे चेतन द्रव्य थे पर मेरे नहीं थे, मैं अपना मानता रहा। अचेतन भवन, चाहे मकान है, राजमहल है, झोंपड़ी कुटी है, चाहे सामान्य घर है, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, वाहन हैं और भौतिक सामग्री जितनी भी है, भोगोपभोग की सामग्री, वो सबको अपना मानता रहा, किंतु वह मेरी नहीं थी। मिश्र कहिए तो मैं राजा बना, पूरा राज, पूरी प्रजा, पूरा नगर अपना मानता रहा, किंतु वह भी मेरा नहीं था। आज भी ये सब चीज़ें मेरी नहीं हैं। यदि मैं इन वस्तुओं को अपनी मान रहा हूँ तो मैं मिथ्यादृष्टि हूँ। जो मेरी आत्मा से पृथक शरीर भी है तो वह भी मेरा नहीं है। आत्मा के साथ अनादि काल से बंध को प्राप्त होने वाली कालमान वर्गणाएँ भी मेरी नहीं हैं। मेरी आत्मा के साथ अनादि काल से लगे हुए वह तेजस और कालमान शरीर भी मेरा नहीं है। औदारिक व्यक्तिक आरक शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार आत्मा के संबंध में वह मोही व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, मिथ्यादृष्टि जीव, वह आत्मा को खोजने का जो मार्ग है उस मार्ग को ही प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब मार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? जिसे सम्यक मार्ग की प्राप्ति हो गई है वह तो मंजिल तक पहुंचने में समर्थ हो जाएगा, किंतु जिसे सम्यक मार्ग की प्राप्ति ही नहीं हुई तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? आत्मा को खोजने का सम्यक मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता के बिना आत्मा की खोज संभव नहीं है। ऐसे ही आप, कोई व्यक्ति कहीं भी चल रहा है, किसी भी मार्ग में जाना चाहता है शिखर जी, और उल्टे रास्ते पर चल रहा है, शिखर जी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि प्रतिकूल साधनों से सम्यक साध्य की सिद्धि नहीं होती। विपरीत मार्ग से वह अनुकूल या सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। और व्यक्ति सोचे चलो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, आधा इधर चलूँ आधा इधर चलूँ, तब भी नहीं पहुँच सकता। दो मुख राही चले न पंथा, दो मुख सुई सिए नहीं कंथा, दोई काज न होए सयाने, विषय भोग और मोक्षौ जाने। यदि राही दो राह पर ऐसा चलना चाहे, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, तो दो कदम बढ़ाए इधर, फिर दो कदम इधर, तो यहीं पर बस घूमता रहेगा, कहीं बढ़ नहीं पाएगा। सुई से जब सिलाई होती है तो एक को सिलाई होती जाती है, परंतु कोई व्यक्ति दोनों सिलाई करना चाहे, इधर भी सिलाई कर दे इधर भी सिलाई कर दे, तो दो मुख से सुई सिलाई नहीं कर सकती। ऐसे ही है भव्य जीव, तुम यदि दोनों को चाहते हो, दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो, मैं पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन भी कर लूँ, स्त्री पुत्र का आनंद भी ले लूँ, धन वैभव का आनंद भी ले लूँ, भोग उपभोग की सामग्री का आनंद भी ले लूँ, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। जब एक समय में आप मिश्री और नमक का स्वाद नहीं ले सकते, दोनों को एक साथ खाओगे तो स्वाद मिश्र होगा, वरना तो प्योर मिश्री का स्वाद है न नमक का स्वाद है। अब एक एक करके खाओगे तो नमक खाओगे तो नमक से विरक्त हो जाओगे, ये तो खारा है। मिश्री खाओगे तो आनंदित हो जाओगे, बड़ा मीठा है। तो ऐसे ही विषय भोगों का त्याग करके जब आत्मा की रुचि रखोगे, आत्मा के बारे में निशब्द रूप से जानोगे, भावशुद्ध ज्ञान से जानोगे, अशब्द रूप में जानोगे, तब आत्मा के बारे में आपको यथार्थ ज्ञान होगा। और फिर जब आत्मा को लीन करोगे कि वास्तव में आत्मा ये है, असंयम का परित्याग करके, संयम को धारण करके, सकल परिग्रह का त्याग करके, सकल महावतों को स्वीकार करके जब आत्मा में लीन होती है, उस समय जो आनंद आता है, जो अनुभव होता है, आत्मा समझ में आती है, वह दशा इंद्र, अहमिंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, धड़ेंद्र सबके लिए असंभव है, उनको प्राप्त नहीं हो सकता। जो आनंद एक योगी को आता है,
न सुखम दीवराजस्य न सुखम चक्रवर्तन यश सुखम वीतरागस्य मुनि एकांतवासिना। एकांतवासी मुनि वैराग्ययुक्त होकर वीतराग दशा में पेश करता हुआ जिस सुख का आनंद का अनुभव करता है वह न तो देवराज सौदंड के लिए संभव है और न 6 खंड के अधिराज चक्रवर्ती के लिए संभव है। तो वह अनुभव एक योगी को आता है। जो अनुभव योगी को आता है उस दशा में 7वें से ऊपर आता है तो नीचे कैसे आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति मार्ग में चल रहा है और मार्ग अनेक प्रकार का है। पहला मार्ग आपने देखा वह कीचड़ भरा हुआ दलदल भरा मार्ग है। उसके आगे मार्ग देखा वह मार्ग कंकड़ पत्थरों से समाकीर्ण है। आगे चल के मार्ग देखा उस मार्ग में कंकड़ पत्थर तो कम हैं किंतु धूल भरी पड़ी है। और आगे चल के देखा तो मार्ग न तो धूल का है न कंकड़ पत्थर है न दलदल है, वहाँ पर कांटे झाड़ के पूरे लगे हैं। और आगे आपने मार्ग देखा वह पगडंडी है, उससे साइड में वृक्ष हैं वे टकरा रहे हैं। और आगे मार्ग देखा वह मार्ग आपको ठीक सा दिखाई दिया। और उसके आगे जब आपने मार्ग देखा वह आपको राजमार्ग दिखाई दिया 7वें स्थान पर। पहले गुणस्थान का मार्ग है वह ऐसा है दलदल कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है। एक पैर रखो तो दूसरे पैर को उठा नहीं पाओ, उठाओ तो और ज़्यादा फंसता चला जाए पहला पैर। तो दूसरे गुणस्थान का मार्ग है वह मार्ग माना कि कंकड़ पत्थर से समाकीर्ण हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं। अगला मार्ग है माना कि धूल से भरा हुआ, फिर अगला मार्ग। तो ऐसी गुणस्थान की बात है। पहले मार्ग में उस राजमार्ग की अनुभूति नहीं हो सकती। जो दलदल से भरा मार्ग है, कीचड़ से भरा मार्ग है, जिसमें कीचड़ है, बदबू आ रही है और उसमें कांच के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, पैर लहूलुहान हो रहे हैं, ऐसा दलदल है कि पैर फंस गया उसके अंदर तो निकल नहीं पा रहा है। अब कोई व्यक्ति के इस दलदल में चलते हुए उस राजमार्ग की अनुभूति करो, संभव नहीं। कंकड़ पत्थरों के बीच में चलते हुए उस राजमार्ग की अनुभूति करो जो कांच जैसा है प्लेन, या धूल के मार्ग में उसकी अनुभूति करो, या झाड़ झंकड़ के बीच में अनुभूति करो, या पगडंडी पर उस मार्ग की अनुभूति करो, या अन्य जो चढ़ाई का मार्ग वहाँ अनुभूति करो। नहीं, ऐसे ही जो अनुभूति सप्तम गुण स्थान में हो सकती है वह कदापि किसी भी अपेक्षा से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठम तक भी नहीं हो सकती, सप्तम व सप्तम के आगे होती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं क्रम क्रम से आगे बढ़ो, आत्मा को समझो। पहले जहाँ देह अपनी नहीं तहान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन लोय। जब अपना शरीर ही अपना नहीं है तो ये प्रकट में दूर दिखाई देने वाले चाहे सचित द्रव्य हैं, जितने भी चेतनमय हैं, चाहे उनसे आप माता पिता भाई बंधु जो भी रिश्ता रखते, मित्र अड़ोसी पड़ोसी, वे आपके नहीं हैं। अचेतन मकान आदि वाहन आदि आपसे पृथक हैं, वो आपके नहीं हैं। सचित साचित मिश्र जो आपके आभूषण आदि से युक्त सजा हुआ घोड़ा कलश सहित कन्या या कोई भी आभूषण सहित, तो मिश्र द्रव्य आपका नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ रह रहा है शरीर वही ही आपका नहीं है, तो बाहर दिखाई देने वाला तो आप उसको कैसे कहोगे। जब मृत्यु होती है तो शरीर भी छूट जाता है, तो क्या ये मकान, ये भवन, ये फैक्ट्री, ये आभूषण, ये द्रव्य साथ में जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप जानते हैं यहाँ तक कि आत्मा के साथ में जाने वाली कार्यमान वर्गणाएँ, वे कर्म भी आत्मा के नहीं हैं, जो भले ही आत्मा के साथ जा रहे हैं आत्मा के साथ आ रहे हैं। आचार्य महोदय यही बताना चाह रहे हैं कि पहले मिथ्या बुद्धि को छोड़ो। मिथ्यात्व को छोड़े बिना समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। दलदल में फंसे हो तो पहले यहाँ से निकलो, तब वहाँ पर पहुँचो स्वच्छ मार्ग में। और आप सोचो कि स्वच्छ मार्ग चल करके यहाँ पर आ जाए, नहीं आएगा। कदाचित कोई विद्याधर आकर के दलदल में फंसे हुए आपको अपने हाथ का सहारा दे करके निकाल ले, अपने विमान में बिठा करके राजमार्ग पर छोड़ दे, ये संभव हो सकता है। अर्थात कोई भद्र मिथ्यादृष्टि जीव वह
मुनि दीक्षा लेते ही सीधा सप्तम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, किंतु ये सबके लिए संभव नहीं है। किसी किसी को संभव हो सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति संभव नहीं है जो दलदल में फंसा है, निकलना नहीं चाहता, जो दलदल से थोड़ा बाहर आ गया है। विद्याधर की बात मान ले, नृगंत गुरु की बात मान ले, मान जिनवाने की बात मान ले, तो हो सकता है साहस करे उस दलदल की सब कीचड़ को छोड़ने का, वहाँ की जो अनुकूलता प्रतिकूलता को छोड़ने का। उस कीचड़ में ठंडक का अनुभव हो रहा है, उस ठंडक के मोह का त्याग करने तैयार हो जाए, तब तो विद्याधर की बात मान करके, यानी नृगंत गुरु की बात मान करके सप्तम स्थान में पहुँच करके आत्मा का अनुभव कर सकता है। उसके पहले आत्मा का अनुभव शक्य नहीं है। इसी बात को यहाँ पर आचार्य महोदय गाथा नंबर 23 और गाथा नंबर 24, गाथा नंबर 25 त्रिकलक है, ये तीनों गाथा एक साथ हैं। तो इसमें यहाँ पर बताते हैं कि मिथ्या दृष्टि संभव दृष्टि का किस प्रकार अंतर होता है, बता रहे हैं। अन्नाणम मोहिदमदि मज्जमिणम वणदे पोगलम दब्बम बद्धमबद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो, जीवो बहुभाव संयुक्तो बद्धम अबद्धम चतः पोगल दब्बम। आत्मा के साथ बंधा हुआ जो पुद्गल द्रव्य है, चाहे कर्म वर्गणाएँ चाहे नो कर्म वर्गणाएँ, या अन्य भी जो आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त है, भाषा वर्णा का उपयोग कर रहे, मनोवर्णा का उपयोग कर रहे, अन्य अन्य जो वर्णा है आन पान इसके भी प्रयोग कर रहे, ये सब वर्गणाएँ हमारी आत्मा के साथ अभी संबंध को प्राप्त हैं। ये बद्धम अबद्धम हमारी आत्मा से बंधी नहीं है। जो पृथक दिखाई दे रहा है द्रव्य आपको जो बताया, भोग उपभोग की सामग्री, भवन वाहन वस्त्र आभूषण खान पान, जितना भी आपको वाह्य दिखाई दे रहा है वह सब भी अबद्ध है आत्मा से, फिर भी वो आपका नहीं है। बद्ध है वह भी आत्मा का नहीं है। किंतु अन्नान मोहित मदि, जो कोई जीव अज्ञान से जिसकी मति मोहित हो गई है, किससे मोहित हो गई है? अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, कुबुद्धि के कारण जिसकी मति मोहित हो गई है, ऐसा अज्ञान मोहित मदि जीव मज्जमिणम वणदी पोगलम दब्बम, पोगलम दब्बम इणम, ये पुद्गल द्रव्य मध्यम मेरा है। ऐसा कौन कहता है? जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है वही कहता है ये मेरा है। जैसे शराबी शराब पी करके कहे कि ये कोठी मेरी है, ये किला मेरा है, ये पूरा नगर मेरा है, मैं राजा हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये सब जो बोलता है अनर्गल बोल रहा है, वह विश्वास के योग्य नहीं है, उसकी बात में सत्यांश नहीं है, इसलिए वह किसी का विश्वास पात्र भी नहीं होता। लोग कहते वो तो शराबी है, शराब के नशे में चूर है, उसे होश नहीं है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, इसीलिए कह रहा है कि ये वाहन मेरे हैं, ये मकान मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो ऐसे ही जिसकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, जिसने मोह की शराब पी ली है, अज्ञानता का कोई विषाक्त पदार्थ सेवन कर लिया है, जिससे बुद्धि भ्रमित हो गई, तभी कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये पुत्र है, पुत्री है, ये सब है, वह मेरा है, मेरा है। यदि यही कह रही हो तो शराबी के बोल में और आपके बोल में क्या अंतर है? यदि सम्यक दृष्टि कहता है तो व्यवहार से कहता है, ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि भी कहता है, तो ये व्यवहार में है, पर निश्चय से ये मेरा
कोई नहीं है। मेरी आत्मा अखंड असंख्यात प्रदेशी है। अनादिकाल से मेरी आत्मा ही मेरी है, कुछ भी नहीं है। मैं जो भी भाव बनाऊंगा उन भावों से जैसे कर्म का बंध होगा उसे मैं ही भोगूंगा। न मेरा पिता भोगेगा, न मेरी माँ भोगेगी, न मेरी पत्नी भोगेगी, न मेरा पति भोगेगा, न भाई, न मित्र, न पुत्र पुत्री, पुत्र वधू दामाद, कोई नहीं भोगेगा। मैं चाहे किसी के लिए पाप करूं, यदि मैं पाप कर रहा हूं तो उस पाप करने का फल मुझे भोगना है। मैं चाहे किसी का निमित्त लेकर के पुण्य करूं, पुण्य मैं कर रहा हूं तो पुण्य का बंध मुझे हो गया, तो उस पुण्य का फल भी मैं भोगूंगा, दूसरा कोई कभी छीन नहीं सकता। आचार्य भगवान कौन कौन स्वामी कितनी करुणा बुद्धि से कह रहे हैं। अज्ञान मोहित मदी, अज्ञान से मोहित मदी। यह जीव क्या कहता है, मध्यम मिड़म मेरा है क्या, पोगलम दब्बम, यह समस्त पुद्गल का द्रव्य मेरा, ये सब मेरा है। बड़े बड़े सम्राट राजा महाराजा हुए वो भी कहते थे, किंतु वो उसको साथ में ले गए क्या। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत सगरी, कहाँ गए वे रंग महल और सोरण की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गई राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। उसी भव में इतना पुण्य का फल हो गई, उसी भव में मुनि अवस्था में लोहे के आभूषण अग्नि में तपाए हुए पहनाए जा रहे हैं। वही श्री कृष्ण द्वारकाधीश, मृत्यु हुई जगत कुमार के बाण से, जंगल में पानी तक न मिला। क्या इस संसार में हमारा क्या है जिसके कारण हम मोह कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, बैर बांध रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरी वस्तु छीन ली, से मेरा ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। इन सब परिणामों को छोड़ो, अपनी आत्मा के प्रति गमन करो। असंयम का सेवन करते करते खूब खाया खूब पिया, अवश्य का सेवन किया, रात में खाया दिन में खाया, क्या क्या नहीं खाया पिया, किंतु ये सब हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी आत्मा 10 प्राणों से जी रही है, शरीर जीवन 10 प्राणों से चल रहा है। अन्न नाम का कोई प्राण नहीं है, जमीकंद नाम का कोई प्राण नहीं है उसके बिना मर जाएगा, कोई जल नाम का प्राण नहीं उसके बिना जीव मर जाएगा, ऐसा नहीं है। 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु और स्वाक्षश्वास, ये तो 10 प्राण हैं। और आयु प्राण यदि कट गया तो 9 प्राण से बचा नहीं पाते। तो फिर भी व्यक्ति इतना आसक्त, अभक्ष के सेवन करने में आसक्त, असमय में पदार्थों का सेवन करने में आसक्त, पर वस्तु के सेवन करने में आसक्त, तो इसकी ये मोहित मति है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे वह अज्ञान से मोहित हो गया है, दोष उसका नहीं है, दोष अज्ञान का है। जैसे जल का स्वभाव तो शीतल है, किंतु वह अग्नि के संपर्क में आता है तो गर्म हो जाता है, दोष जल का नहीं है, वह अग्नि का संपर्क उसने किया, यही दोष है। ऐसे ही दोष हमारी मोहित बुद्धि का है, पदार्थ का नहीं है। हम मोहित हो जाते हैं तो संसार के पदार्थ हमें अपने लगते हैं, है नहीं। कैसे? दर्पण में मुख हो, संसार में सुख हो, है नहीं, दिखता है। दर्पण में आपका चेहरा है क्या? है नहीं है, पर देखोगे तो दिखेगा ना। जब है नहीं तब भी दिखता है। आपका चेहरा तो आपके चेहरे के पास है, यहाँ है, वहाँ कहाँ से पहुँच गया, पर जब देखोगे तो दिखता है। ऐसे ही संसार में सुख है नहीं, दिखता है। किसको? अज्ञानी को, मोही जीव को। ज्ञानी व्यक्ति कहता है संसार में सुख कहाँ, पागल हो गए क्या? सुख तो अपनी आत्मा में, सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, गुण है, आत्मा में मिलेगा, बाहर कैसे मिल जाएगा? किसी दूसरे की आत्मा में मेरी आत्मा का सुख नहीं है, किसी दूसरे द्रव्य में मेरी आत्मा का सुख नहीं है। मेरी आत्मा का सुख तो मेरी आत्मा में है और कहीं नहीं है, न कहीं था न कहीं होगा। आप पढ़ते ना, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूँ न सुख संसार में, कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार के एक एक परमाणु को
आकाश के एक एक प्रदेश पर हमारी आत्मा ने अनंत बार जन्मग्रहण किया है, अनंत बार किया है, फिर भी उस आकाश के एक भी प्रदेश पर सुख नहीं मिला आत्मा का, और किसी भी काल में नहीं मिला। अनंत उस अपनी अवसपनी निकल गई, किंतु हमें किसी काल में सुख नहीं मिला। मिलता कैसे? यदि होता तो मिलता, जब वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो आचार्य महोदय ने कहा, अज्ञान से मोहित मति वाला वह जीव बद्ध पदार्थ को अपनी आत्मा से बद्ध और अबद्ध दोनों पदार्थों को अपना मानता है। ये अज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। यदि ऐसी प्रवृत्ति जिस किसी जीव की हो रही है तो समझना चाहिए वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। आचार्य महोदय इसी बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं, शब्बर्णुनान दिट्ठो जीवो उपयोग लक्षणो ऋचम कैशोपोगल दब्बी भूदोजम बरस मध्यमिडम। क्या बात कह दी आचार्य महोदय ने। शब्बर्णुनान दिट्ठो, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये दृष्ट है। सर्वज्ञ भगवान से जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं। क्या जानते देखते हैं? जीवो उपयोग लक्षणों ऋचम, जीव तो नित्य उपयोग लक्षण वाला है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दो चेतना है, उपयोग लक्षण से युक्त जीव है। यह जीव पुद्गल द्रव्यमय नहीं है, यह जीव अन्य द्रव्यमय नहीं है, यह तो चैतन्यमय है। सब वर्णु नाना दिट्ठो जीवो उपयोग मऊ, जीवो उपयोग लक्षणों निचम कैसो पोगल दब्बी। के माने कैसे, सो माने वह, पोगल द्रव्य भूतो, वह पुद्गल द्रव्य भूत कैसे हो सकता है। जम भड़सी मध्यमणम, जो आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये ममत्व बुद्धि, अहमेदम ममेदम, ये ममत्व बुद्धि विकल्प का कारण। ये मेरा छोड़ के चला गया तो रो लिया, अनिष्ट छोड़ के चला गया तो हंस लिए। किंतु ये जो छोड़ के चला जाए वो तुम्हारा कैसा? जो तुम्हारा कभी था ही नहीं उसे क्यों अपना मान रहे? जो तुम्हारी आत्मा शाश्वत है, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आपकी आत्मा आपको, आपका स्वभाव, लक्षण, गुण, धर्म कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वही आपका है। जो आपसे छिन जाए वह आपका न तो था, न है, न हो सकेगा। इसलिए कह रहे, यदि कोई कह रहा मध्यम मिड़म, ये मेरा है, ऐसा बरसी कहते हो, तो ये आप अज्ञानता के वशीभूत होकर के कहते हो। यदि आपके चित्त में सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो फिर आप कहोगे कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, संसार में सुख ही नहीं है, तो संसार में क्यों रहूं। जो संसार विष सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार में सुख होता तो तीर्थंकर प्रकृति का जिन्होंने बंद किया पूर्व में, कि तीर्थंकर संसार को छोड़ के क्यों जाते, जिनका मोक्ष नियामक है, अवधि ज्ञान के धारक हैं, जिनकी इंद्र आदि सेवा कर रहे हैं, वे भी संसार के उस पुद्गल के वैभव को छोड़ करके आत्मा का वैभव खोजने के लिए राजमहल को छोड़ करके जंगल का आश्रय लेते हैं। एकांत स्थान में अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को, गुणों को वहाँ जाके खोजते हैं। घर में बैठ करके आत्मा की खोज संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मोक्ष का साधन किया, तपस्या की। हमें भी तपस्या करना है, चाहे आज कर लो। आपकी नींद आज खुल जाए तो आज मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से आज बच जाओ। कल खुल जाए तो कल बच जाना, परसों खुल जाए तो परसों बच जाना, अगले बम में खुले तब बच जाना। किंतु जब आपकी नींद खुलेगी तभी बच पाओगे। और नींद खुल के भी आप सोते रहो उस मोह की निद्रा में, तो फिर आपको कौन जगा सकता है। आज भी मोह लगा रहे
शरीर मेरा अस्वस्थ है, मैं कैसे कल्याण करूं? उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, उसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। अब मेरा ऐसे कैसे हो सकता है? कई परिस्थितियां सामने आएंगी। इन सब बातों को सोच करके अपने मन को सुदृढ़ बनाना है, कच्चा नहीं बनाना है। अनादिकाल से तो ये सब करते आए, जो आज यदि वही करेंगे तो फिर हमारे अनंत भवों में आज के भव में क्या अंतर रहा? फिर आज हम सम्यक ज्ञानी बन करके भी यदि अज्ञानी जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो हमारे सम्यक ज्ञानी बनने का क्या अर्थ रहा? हमारा सम्यक तो कहाँ गया? यदि हम मिथ्यात्व मोहित बुद्धि से प्रवृत्ति कर रहे हैं तो सम्यक तो कहाँ गया? यदि सम्यक तो है तो उसका असर भी होगा। सम्यक ज्ञान है तो प्रवृत्ति में असर भी होगा। कागज़ के फूलों पर डाला गया इत्र कुछ देर के लिए भ्रमित कर सकता है, किंतु असली फूल नहीं बन सकता। यदि हमारे अंदर वास्तव में सम्यक दर्शन है तो हम अपनी आत्मा को धोखा नहीं देंगे, अपनी आत्मा को ठगेंगे नहीं, अपनी आत्मा के साथ छल कपट नहीं करेंगे, अपनी आत्मा की स्वभाव को, गुण को, धर्म को जानेंगे, समझेंगे। आचार्य कुंद गोस्वामी ने कहा, यदि आप कहती हो यह सब पुद्गल द्रव्य मेरा है तो समझो आप अपनी आत्मा के साथ छल कर रहे हो। अरे पुद्गलानंद में मत पड़ो, आत्मानंद का अनुभव करो, निजानंद का अनुभव करो, सर्व प्रकार के आनंद का अनुभव करो, ज्ञान के आनंद का अनुभव करो, संयम के आनंद का अनुभव करो, सम्यक्त के आनंद का अनुभव करो। ये सब आनंद ही आत्मा के स्वभाव हो सकते हैं। पुद्गलानंद आत्मा का स्वभाव न कभी था, न है, न होगा। मिथ्या दृष्टि को इष्ट पदार्थ खाने में आ जाए, माना रसगुल्ला खाने में आ रहे, अरे वाह क्या आनंद आया, क्या स्वादिष्ट है, तो उसके किसका आनंद आया हुआ है? आत्मा का आनंद है क्या? पुद्गल का आनंद है। चाहे रसगुल्ले मिठाई में, चाहे नमकीन में, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ में आया, या देख कर अरे क्या गजब की पिक्चर है, क्या गजब का सीन है, तो किसका आनंद है? ये पुद्गल का आनंद। शब्द सुन करके अरे वाह क्या मधुर वाणी है, क्या कंठ, मधुर कंठ से गाना गाया है, किसका आनंद है? पुद्गल का आनंद। इत्र आदि पुष्प सुन करके पुष्पमाला से आहा हा क्या आनंद आ रहा, किसका आनंद है? गंध तो पुद्गल का गुण है, पुद्गल का आनंद है। या गर्मी में एसी रूम में आ गए, चेतना लौट करके आ गई, आनंद आ गया, वो किसका आनंद है? एसी में। बाहर गर्मी थी, एसी में पुद्गल का आनंद है। यदि बाहर सर्दी है तो अंदर हीटर आपका चल रहा है, उसमें आनंद ले रहे तो पुद्गल का आनंद। ये पंच इंद्रियों के द्वारा जिस आनंद को आप ग्रहण कर रहे हैं वह पुद्गल का आनंद है, वह आत्मा का आनंद नहीं है। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जदिशोपोगल दब्बी भूदो जीव मागदम इदरम तोषक्का बुत्तुम जी मध्यमिडम पोगलम दब्बम। जदि यदि सोपोगल दब्बी भूदो, यदि ये पुद्गल द्रव्य आत्मा रूप हो जाता, हम पुद्गल के साथ संगति कर रहे, राग कर रहे, पालन कर रहे, पोषण कर रहे, और फिर धीमे धीमे पुद्गल हमारी आत्मा बन जाता, या मेरी आत्मा पुद्गल हो जाती, तब तो आप कह सकते थे पुद्गल का वैभव मेरा है। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती और पुद्गल कभी आत्मरूप नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, यदि ऐसा हो जाता तो शक्का बुत्तुम जे, तो ये कहने के लिए आप शक्य थे कि जी मध्यमणम पोगलम दब्बम, यह सभी पुद्गल का द्रव्य मध्यम मेरा है। किंतु कभी आपको ऐसा विश्वास है कि पुद्गल कभी आपकी आत्मस्वरूप हो जाए? क्या आपको विश्वास है कभी ये पुद्गल आत्मरूप और आत्मा पुद्गल रूप हो जाए? नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता। सम्यक दृष्टि शरीर के पोषण को आत्मा का पोषण नहीं मानता। शरीर सम्यक दृष्टि आत्मा के गुणों का ज्यों ज्यों प्रादुर्भाव होता है, ज्यों ज्यों समृद्धि होती है, तो अपनी आत्मा को पुष्ट मानता है, और आत्मा के गुणों का अवसान होता है, ह्रास होता है, तो अपने आप को कमज़ोर मानता है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर रूप नहीं है,
अन्य सब पुद्गल हैं वे आत्मस्वरूप नहीं हैं और आत्मा कभी भी पुद्गल स्वरूप नहीं है। ये आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी का इन गाथाओं के माध्यम से ये करुणा बुद्धि से निर्देश है, जिसे आत्महितैषियों को स्वीकार करना चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए, अपने वैराग्य को परिपुष्ट करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है, शेष वार्ता पुनः बाद में कभी करना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।